नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा हमारी एमएस वर्ड की इस 4th क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी आज की इस क्लास का टॉपिक है क्लिपबोर्ड कमांड्स। तो क्लास आगे स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली क्लास में पूछे गए सवाल का जवाब आपको इस स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं। उम्मीद है आपके सभी आंसर सही होंगे। फिर भी जिसके जितने आंसर सही हैं आप लोग प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग हमारे आज की इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास क्लिपबोर्ड कमांड्स के टॉपिक्स के बारे में डिटेल स्टडी। ठीक है, तो दोस्तों ये होम रिबन में ये क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप आपको दिखाई देगा। इसमें ये 4 कमांड्स हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। आज हम इन्हीं कमांड्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल टेक्स्ट रैंड कमांड से इंसर्ट कर लेते हैं। इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, और हम पैराग्राफ को अलग अलग कलर से फॉर्मेट कर लेते हैं। मान लीजिए इसका कलर हमने कर दिया पर्पल और इसका हमने कर दिया ब्लू, इसका ब्लैक कर देते हैं। इससे मैं प्रैक्टिस करने में मालूम चल जाएगा हम कौन से पैराग्राफ पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें आसानी होगी। और इसका हमने कर दिया डार्क ग्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कट कमांड के बारे में। तो दोस्तों, कट कमांड का बेसिकली यूज आपके डॉक्यूमेंट में किसी मैटर या किसी इमेज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने में होता है। अब ये कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके इस डॉक्यूमेंट में ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, हम ये चाहते हैं कि ये पैराग्राफ हमें उठाकर लास्ट में ले जाना है, या पैराग्राफ 2 के बाद में इसको रखना है, या पैराग्राफ 3 के बाद में रखना है, या कहीं भी इसको ले जाना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सिंपली इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। आप इसे माउस से या कीबोर्ड शॉर्टकट से कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपली कट पर क्लिक करना है होम में जाकर। ठीक है, और अब आपको जहां भी इस पैराग्राफ को मूव करना था उस जगह आपको कर्सर को ले जाकर क्लिक करना है। ठीक है, आपको और नीचे लाना है तो आप एंटर की दबा सकते हैं, या आप चाह रहे हैं पैराग्राफ 2 के बाद ले जाना है तो आपको पैराग्राफ 2 के लास्ट में क्लिक करना है और एंटर की दबाकर एक ब्लैंक पैराग्राफ इंसर्ट करना है। अब आपको वो मैटर जो आपने कट किया था वो लाना है, तो आपको सिंपली पेस्ट कमांड पर क्लिक करना होगा। आपको होम टैब में जाकर पेस्ट पर क्लिक करना है। इस तरीके से जो पैराग्राफ आपका कट हुआ था वो जिस जगह कर्सर था आपका उस जगह इंसर्ट हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप पेस्ट कमांड का यूज कितनी भी बार कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपको एक और कॉपी इसकी यहाँ चाहिए तो आप वापस से क्लिक करिए, वो मैटर आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कट किया हुआ मैटर आप किसी दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और पेस्ट के द्वारा वापस ला सकते हैं। पेस्ट आप कितनी भी बार कर सकते हैं, मैं आपको वापस बोलना चाहूंगा। तो ये आपकी कट कमांड थी। ठीक है, हम इसको अंडू कर लेते हैं एक बार। ये अंडू आपका इस क्विक एक्सेस टूल बार में इस ऑप्शन पर है। जो भी कमांड आप कैंसिल करना चाहें आप अंडू से वापस से बैक जा सकते हैं। ठीक है, तो कट कमांड अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कॉपी कमांड की। कॉपी कमांड कट कमांड से थोड़ा सा अलग है, प्रोसेस लगभग सिमिलर सा है। आपको जिस मैटर को किसी मैटर को आप चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट कॉपी करनी है, मान लीजिए आपका ये पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी उठाकर आपको दूसरी जगह रखनी है। ठीक है, या आपको ये 2 पैराग्राफ है, इनकी कॉपी आपको एक जगह पर रखनी है, तो आपको सिंपली इन दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जिनकी कॉपी करनी है। इसके बाद आपने कॉपी पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद जहां भी आपको इनकी कॉपी चाहिए आपको कर्सर को वहां ले जाकर क्लिक करना है और पेस्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो कॉपी कमांड का यूज जब भी करते हैं तो मैटर आपका ओरिजिनल जगह भी रहता है और नई जगह पर भी आ जाता है। पेस्ट कमांड को आप कितनी भी बार यूज ले सकते हैं। ठीक है, अंडू से हम कैंसिल कर देते हैं एक बार। तो ये कॉपी कमांड होती है। तो दोस्तों, कट या कॉपी में जो डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। कट का बेसिक यूज मूव करने में काम आता है, कॉपी का बेसिक यूज डुप्लीकेट कॉपी बनाने में काम आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की कि क्लिपबोर्ड क्या चीज है। तो दोस्तों, हम जितनी भी बार जब भी पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो
चाहे आप 10 मिनट बाद कीजिए, चाहे आप 1 घंटे बाद कीजिए, जब भी आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो मैटर स्क्रीन पर कर्सर पर उस जगह दिखाई देगा जहां आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा था। ठीक है, तो ये मैटर कहां से आ रहा है आखिरकार। और मान लीजिए आपने कोई नया मैटर सेलेक्ट किया और कट या कॉपी का यूज किया, मान लीजिए कॉपी पर क्लिक किया और आपने वापस कहीं ले जाकर कर्सर को पेस्ट पर क्लिक किया, तो अब आपका जो न्यू मैटर आपने कॉपी या कट किया था पुराने की जगह रिप्लेस होगा, वो नया मैटर आपका पेस्ट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कट या कॉपी कमांड का यूज करते हैं तो जो भी मैटर आपने कट या कॉपी किया है वो अपने स्थान से कट या कॉपी होकर रैम के एक हिस्से जिसे हम क्लिपबोर्ड कहते हैं वहां जाकर स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड रैम का ही एक हिस्सा होता है, वहां पर कट या कॉपी किया हुआ मैटर टेम्परेरी स्टोर रहता है। ठीक है, और जब भी आप नया कट या कॉपी कमांड यूज करते हैं तो वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है। तो जब भी आप पेस्ट का यूज करेंगे तो आखिरी बार जब भी जो भी आपने कट या कॉपी किया था वही मैटर आपका पेस्ट होकर स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो उम्मीद है कि आपको क्लिपबोर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कट या कॉपी को हम इन ऑप्शंस के अलावा और कितनी तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो कट कॉपी करने के कीबोर्ड शॉर्टकट है। अगर मान लीजिए आपने ये सेंटेंस सिलेक्शन बनाया, अगर आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट है। आप कंट्रोल के साथ सी दबाइए, उसके बाद जहां भी आपको इसको ले जाना है वहां कर्सर को ले जाकर कंट्रोल के साथ वी, पेस्ट कमांड का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी। जब भी आप कर्सर को इस कमांड पर लाएंगे तो इसके नीचे इसका कीबोर्ड शॉर्टकट आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस वी दबाकर कॉपी या कट किए मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉपी का शॉर्टकट। ऐसे अगर आप चाह रहे हैं कट करना है, आपने ये पैराग्राफ सिलेक्शन बनाया, आप इसको उठाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं, आप इस डॉक्यूमेंट में या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी ले जा सकते हैं। तो आपको कट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्स दबाना है। ठीक है, कंट्रोल एक्स दबाएंगे, इसके बाद जहां भी कर्सर आप रखेंगे, जैसे मैंने कर्सर को यहाँ रखा और वही पेस्ट कमांड का यूज करना है आपको, कंट्रोल वी दबाकर इस मैटर को किसी दूसरी जगह पर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था जिससे अपन कट कॉपी और पेस्ट का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका है कट या कॉपी करने के लिए, अगर आपने किसी भी मैटर या सेंटेंस या सिलेक्टेड टेक्स्ट का कॉपी या कट करना है तो आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद सिंपली हाईलाइटेड एरिया पर राइट क्लिक करना है। अगर आप कट पे क्लिक करते हैं तो कट होगा, अगर आप कॉपी पे क्लिक करते हैं तो कॉपी कमांड एक्टिव हो जाएगी। मान लीजिए मैंने कट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद जहां भी आपने मैटर ले जाना है वहाँ कर्सर को ले जाकर राइट क्लिक करिए और इसके बाद पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो वो मैटर आपका एज इट इज स्क्रीन पर पेस्ट हो जाएगा। तो आप राइट क्लिक करके भी कट कॉपी पेस्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इन तीनों तरीकों का यूज हम कट कॉपी या पेस्ट के लिए करते हैं तो मैटर आपका क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर होता है और वहीं से पेस्ट कमांड से इसे हम ला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आपका मैटर क्लिपबोर्ड में भेजे बिना कॉपी या पेस्ट हो जाए, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ये जो मैटर है, ये पैराग्राफ है या इतना मैटर है, हम चाह रहे हैं क्लिपबोर्ड में भेजे बिना इसको हमें कॉपी करना है, तो आपको सिंपली उस मैटर को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है और उसके बाद कर्सर को उस हाईलाइटेड एरिया पर ले जाना है जिसकी कॉपी करनी है और आपको माउस से ड्रैग करना है और उस पोजीशन पर जाकर माउस को छोड़ देना है जहां पर इसकी कॉपी आपको चाहिए। ठीक है, आप जितनी बार ड्रैग करेंगे हाईलाइटेड एरिया पर उतना ही इसका डुप्लीकेट होता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ये पूरा पैराग्राफ वापस से कॉपी करना है, सिलेक्शन बना लीजिए, कंट्रोल दबाकर ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बिना क्लिपबोर्ड में भेजे इस मैटर की कॉपी कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में अभी भी पुराना ही मैटर पड़ा हुआ है, अगर आपने कंट्रोल V कमांड का यूज किया तो आपका जो लास्ट कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ मैटर है वही स्टोर होता है और ड्रैग एंड ड्रॉप से बिना क्लिपबोर्ड में भेजे आप कॉपी या कट कर सकते हैं। तो आपने अभी फिलहाल ड्रैग एंड ड्रॉप से कॉपी करना सीखा। अगर हमें कट करना है, मान लीजिए ये पैराग्राफ आपको बिना क्लिपबोर्ड में भेजे किसी और जगह ले जाना है, तो आपको बिना कंट्रोल की दबाए सिलेक्शन पर कर्सर को ले जाना है और ड्रैग करके किसी भी लोकेशन पर जाकर माउस को छोड़ देना है। तो ऐसे अपन बिना क्लिपबोर्ड में भेजे इस मैटर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कंट्रोल की दबाएंगे तो कॉपी होगी और जब भी आप कंट्रोल की नहीं दबाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के समय तो ये मैटर आपका मूव हो जाएगा। और एक तरीका है, अगर आप क्लिपबोर्ड में भेजे बिना कॉपी करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं तो
आप F2 और शिफ्ट F2 का यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ये मैटर आपको कट करना है, आपने सिलेक्शन बनाना है सिंपली इस मैटर को, और कीबोर्ड से F2 दबा दो। इसके बाद जहां भी इस मैटर को चाहिए वहां कर्सर को ले जाकर क्लिक करो और एंटर की दबा दो, तो देखो आप इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। ये हो गया मूव करना यानी कट, ठीक है। और एक बार दोबारा से देखते हैं, मान लीजिए मैं ये चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ इसकी पोजीशन चेंज करनी है, आपने उसको सिलेक्शन बनाया, F2 दबाया, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ आ जाए, तो आप यहाँ पर आकर एंटर दबा दो, तो ये पैराग्राफ वहाँ से हटकर इस जगह पे आ गया। तो ये चीज़ होती है मूव करना, ठीक है। तो ऐसे भी आप अपने मैटर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इतना सेंटेंस लिया, F2 दबाया, इसके बाद कर्सर को यहाँ क्लिक किया और एंटर दबा दिया, तो ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मूव करना। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वही सिलेक्शन बनाना पड़ेगा जिस एरिया का आपको कॉपी करना है। अब F2 की जगह आपको शिफ्ट F2 दबाना है, शिफ्ट F2, ठीक है। इसके बाद जिस जगह आपने ये मैटर कॉपी करना है वहां कर्सर ले जाकर सिर्फ एंटर की दबा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप किसी मैटर की कॉपी कर सकते हैं बिना उसे क्लिपबोर्ड में भेजे, लेकिन ऐसे सिर्फ एक ही कॉपी उसकी स्क्रीन पर होगी, ठीक है। अगर आप वापस से चाह रहे हैं इसको कॉपी करना तो आपने वापस सेलेक्ट करना है, शिफ्ट F2 दबाना है और जहां भी इसकी कॉपी चाहिए वहां जाकर एंटर की दबानी है, ठीक है। तो ऐसे आप कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कट कॉपी पेस्ट और क्लिपबोर्ड के बारे में समझ आ गया होगा और कितने तरीके से हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ये भी मालूम चल गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर एक कमांड है जिसके जरिए हम एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब क्यों काम आती है ये फॉर्मेटिंग, मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ हेडिंग्स बना ली, हेडिंग 1, ठीक है, और कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और ये मैं यहाँ कॉपी कर दी हेडिंग 2, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ डाल दी हेडिंग 3, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसको हमने कर दिया हेडिंग 4, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि हेडिंग 1 में कोई फॉर्मेटिंग की। मैंने हेडिंग 1 को सेलेक्ट किया, इस पे मैंने B पे क्लिक किया, डार्क हो जाता है। कलर आपने चेंज करना है, इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये अपन आगे की क्लास में करेंगे फॉर्मेटिंग। मैं सिंपल फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, उसमें इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया, साइज थोड़ा सा इसका आपने इंक्रीज कर दिया। तो दोस्तों जो ये फॉर्मेटिंग मैंने इस हेडिंग पे अप्लाई की, जो 4-5 कमांड्स हमने इस पे अप्लाई की, हम चाह रहे हैं कि सेम इसी फॉर्मेट में हमें इस हेडिंग को भी दिखाना है, ठीक है। तो ये सब वापस से यहाँ रिपीट नहीं करना पड़े, इसके लिए आपको सिंपली फॉर्मेट पेंटर कमांड का यूज करना होगा, ठीक है। करते कैसे हैं इसे? आपको जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग लगानी है आपको कर्सर को वहां ले जाना है, थोड़ा सा सेलेक्ट कर लो या कर्सर को उस टेक्स्ट में कहीं भी क्लिक कर दो। इसके बाद आपको क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पर, और जिस जगह इसकी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है वहां इस फॉर्मेट पेंटर जिसका आइकन एक ब्रश के जैसा हो गया, इस ब्रश को आपको उस जगह ड्रैग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई हो जाएगी। ऐसे आपको किसी और जगह लगाना है तो आपको वापस यही प्रोसेस करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है और इस ब्रश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वापस लगाना है, क्लिक करो। तो बार बार अगर आप चाह रहे हो कि ऐसे ब्रश पे क्लिक नहीं करना पड़े तो उसका भी एक तरीका है। मैं अनडू करके वापस बैक हो रहा हूँ एक बार, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, आप चाह रहे हो ये सेटिंग इन तीनों अदर हेडिंग्स पे अप्लाई हो जाए तो आपने अब की बार डबल क्लिक करना है इस पे, ठीक है, डबल क्लिक। अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ लगा दिया, इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, यहाँ लगा दिया, तो आपको बार बार वहाँ क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लगा दिया, आप बीच में किसी और मैटर पे भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। आपको इसको बंद करना है तो या तो यहाँ क्लिक कर दीजिए सिंगल, या कीबोर्ड से एस्केप भी दबा सकते हो। समझ आ गई बात? मैं वापस से इस वाले पैराग्राफ की, इस सेंटेंस की फॉर्मेटिंग ऐसी कर देता हूँ। यहाँ क्लिक किया हमने, इस पर सिंगल क्लिक या डबल क्लिक कुछ भी कर दो, इसके बाद इस ब्रश को सेंटेंस पर लगा दो तो इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो ये हो गया फॉर्मेट पेंटर। इसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट है, इसको अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने वापस क्या किया, सिलेक्शन बना दिया,
और इसकी साइज छोटी कर दी और अंडरलाइन हटा दी, इसका कलर हमने कर दिया ये डार्क ग्रीन, ठीक है। और इसका हमने स्टाइल कर दिया एल ग्रीन। अब ये फॉर्मेटिंग हमें यहाँ लगानी है कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको कर्सर को यहाँ ले जाना है जहाँ भी आप, इसके बाद आपको कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट दबाना है Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C दबाएंगे तो फॉर्मेट्स कॉपी होते हैं, और सिर्फ Ctrl और C दबाते हैं तो जो मैटर आपने सेलेक्ट किया था वो मैटर कॉपी होता है। तो Ctrl, Shift और C दबाना है, ठीक है। इसके बाद आपको जिस भी मैटर पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो मैटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और Ctrl+Shift+V दबाना है, Ctrl+Shift+V। तो जितनी बार आप चाहेंगे, जहां आप चाहेंगे उतनी बार इसको अप्लाई कर सकते हैं, Ctrl+Shift+V, ठीक है। समझ में आ गई ये बात आपको, Ctrl+Shift+V। अब अगर आप चाहें कि ये भी एक साथ हो जाए तो कैसे करेंगे इसको, एक साथ एक से ज्यादा वर्ड कैसे सेलेक्ट करें वर्ड में। आप सिलेक्शन बना लो, आपको एक से ज्यादा वर्ड सेलेक्ट करना ना, तो कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल की दबाकर आप एक से ज्यादा वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वही फॉर्मेट पेंटर की पेस्ट वाली शॉर्टकट की दबानी है, Ctrl+Shift+V, ठीक है। तो एक साथ जितने भी एरिया आपने सेलेक्ट किया था, जितना भी मैटर आपने सेलेक्ट किया था, उन सभी पर फॉर्मेट पेंटर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मैं वापस दिखाता हूँ। मान लीजिए इस पैराग्राफ पे अप्लाई करना है मेरे को, और कंट्रोल दबा के इस पैराग्राफ पे भी वही स्टाइल अप्लाई करनी है जो मैंने कॉपी की थी। तो आपको करना क्या है, Ctrl, Shift और V दबाना है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस क्लास से रिलेटेड सभी ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे। और अब आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको इस स्क्रीन को पॉज करना है, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करता हूँ आपने इन सभी क्वेश्चंस के सही जवाब दिए होंगे, और फिर भी अगर आप इनके जवाब देखना चाहते हैं तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों, इस क्लास को मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ, और मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, जहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह डाउनलोड करना है तो आप मेरी वेबसाइट पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।